वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक जेकेएसएसपी एग्ज़ाम। तो आपको सभी को पता होगा कि अभी जेकेएसएसपी वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट संडे को है। ठीक है। अब बड़े सारे मैसेज मेरे को मिल रहे हैं कि मैथ का क्या क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है। तो भाई मैं आपको सीधा सा बता दूं, मैथ भी जैसे बाकी टॉपिक्स को आप टाइम देना पड़ता है, वैसे इसको भी टाइम देना पड़ता है। ये तो है ही नहीं कि यार मैथ है तो भाई 5 दिन पहले पढ़ो तो हो जाएगा, भाई वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हाईलाइट करे हुए हैं। ठीक है। अब इसमें ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ना, ये वाला ऊपर वाली सेक्शन, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, डिस्काउंट से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप से तो आए हुए हैं क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली जे कश्मीर ने एग्जाम करवाए हुए हैं। उसका कौन सा क्वेश्चन था, डाटा इंटरप्रेटर में आया हुआ है। उसके बाद जूनियर स्टैंड के एग्जाम में भी कुछ इसी टॉपिक से बड़े सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ऊपर वाले सेक्शन से। मिक्सर एलिगेशन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। स्पीड एंड सेंस से तो आई थिंक डाटा इंटरप्रेटर में 2-3 क्वेश्चन आए थे। तो इसके इसके मैं आपको इसके मैंने आपको इसके लेक्चर से बड़े डाले हुए हैं यार। ठीक है। मीन्स कि यार ये जो मैंने ऊपर वाली सेक्शन है ना भाई, सीधी सी बात, इसको ये मैंने इस चैनल पर बहुत सब कुछ करवाया हुआ है। ठीक है। सिवाय ये बेसिक अलजेब्रा का भी लेक्चर करवाए हुए हैं। इसको मैं आपको एक लेक्चर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के जो अच्छे से क्वेश्चन होंगे ना, वो मैं आपको करवा दूंगा कल। ठीक है। कल इसका एक को लेक्चर डाल दूंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। देखो यार, अब मैं तो वो चीज़ तो करवा नहीं सकता ना, सारा चीज़ें करवा दूँ। ठीक है। सारी चीज़ें करवाने के लिए आपको सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे। अब उतना लेक्चर देखने का टाइम नहीं है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने का टाइम है। ठीक है। तो ये टॉपिक्स में ऐसे प्रॉफिट देखो, परसेंटेज आपको पढ़नी, कोई भी चीज़ का बेस पढ़ो अच्छे से, परसेंटेज अच्छे से पढ़ो। ठीक है। ये मैंने इसके आई थिंक एक लेक्चर मैंने नया डाला हुआ है। वो लेक्चर आप देख लो, उसमें मैंने 9 लेक्चर आई थिंक 9 8 9 वीडियोज़ हैं, वो आप पूरी देख लो। ठीक है। उसके बाद एक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का एक और लेक्चर है, वो आप देख लो। ठीक है। बेस अच्छे से कवर कर लो। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से कवर कर ली ना, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, आपको बड़े सारे टॉपिक में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है। ये टॉपिक आपको करना है, परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट तो करना ही करना है। इसके लेक्चर भी डाले हुए हैं। ठीक है। इसके भी थोड़े से कंपाइलेशन में डालूंगा अभी। इसका आज तो नहीं डाल पाऊँ, कल कल डालूंगा। ठीक है। पार्टनरशिप, बोर्ड एंड स्टीम, फ्रैक्शन। ठीक है। जो भी मैं अभी 4-5 दिन जो भी मैं मैथ का लेक्चर फ्राइडे तक डाल लूँगा। उसके बाद मैं आपको 2 दिन आपको आपको रिवाइज करने के लिए एक एक दिन आपको रिवाइज करने के लिए दूंगा। या फ्राइडे फ्राइडे लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद आप इसकी फ्राइडे और सैटरडे को जो आपने पढ़ना है वो पढ़ो। सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे को जो पढ़ना है पढ़ो। इसकी जो पढ़ोगे इन द सेंस की क्या मतलब है कि आपको जो करवा रहा हूँ, जो लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन के लेक्चर भी मैंने डाले हुए हैं, उसमें मैंने मिक्स क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो वो देख लो भाई। अब देखना तो आपको पड़ेगा ना। अब इतना सारा कंटेंट है, मैथ का भी बड़ा सारा टॉपिक्स हैं। अब सारे टॉपिक तो आप पढ़ने से रहे भाई। एक चीज़ लाइफ में सीख लो कि कभी भी एम होके आप कोई भी चीज़ करोगे ना तो वो नहीं होती, सीधी सी बात, वो नहीं होती। वो कुछ 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 परसेंट हो सकती है, पूरी नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए लेसन है। मैं भाई मैं 3 साल 2 साल से इस चैनल पे फ्री मैथ करवा रहा हूँ, बट किसी ने वो उसको इतना अच्छे से देखा नहीं। बट अब आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझते हो। तो वही चीज़ है, आप टाइम पे अगर चीज़ें देख लो ना भाई, बड़ा बेनिफिट होगा। ठीक है। तो बाकी मैं जो भी चीज़ कंटेंट डिलीवर करूँगा, आज करूँगा, कल करूँगा, या जब फ्राइडे तक जो भी कंटेंट कंटेंट डिलीवर करूँगा मैथ का, वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है। अभी मैं फ्रैक्शन की वीडियो डालूंगा, बोर्ड एंड स्ट्रीम की डालूंगा, परसेंटेज और उसकी पार्टनरशिप की डालूंगा। ठीक है। जो भी टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी टॉपिक की मैं वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। सारे टॉपिक ही नहीं डालूंगा, बट जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। तो मिक्स एलिगेशन के ऊपर आ सकता है। बाकी मैंने टॉपिक ये सारे करवाए हुए हैं। ठीक है। बट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनके करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी डीआई के ऊपर लेक्चर में डालूंगा। ठीक है। तो अब लेक्चर कब डालूंगा वो आपको ये इन 5 दिनों में आपको दिख जाएगा। ठीक है। जो भी डालूंगा आपको सामने एक टाइम टाइम बता दूंगा कि इस टाइम पे मैं लेक्चर डालूंगा। उस टाइम वो लेक्चर देखना, उसको रिवाइज करना। ठीक है। क्योंकि मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्री में ट्राइंगल और सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है। जिसमें जिसमें आपको ट्राइंग सर्कल का लेक्चर तो मैं आपको कल ही डाल दूंगा, ट्राइंगल वाला ट्यूसडे को। ठीक है। मेंस्ट्रुएशन 2D 3D वेडनेसडे को कर लेंगे। ठीक है। इसकी कंपाइलेशन मैं वेडनेसडे को डाल दूंगा। ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री ये
डिग्री रेडियन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसकी भी कंपलेशन डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा मेरे को प्लान करना पड़ेगा चीज़ों का, तो वो मैं प्लान कर लूँगा। बाकी मैंने इस चैनल पे बड़ा कंटेंट डाला हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको जानने हैं तो आपको परसेंटेज, ये ऊपर वाले टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे यार, सीधी सी बात है, ठीक है। ये कितने 10 टॉपिक हैं, ठीक है। 10 में से देखो जो भी चीज़ ये जो फ्रैक्शन, ये वाला फ्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला, होल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, ये तो मैं एक ही लेक्चर में कवर कर दूंगा, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है, परसेंटेज पढ़नी है, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, ठीक है। एवरेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, सिंपल कंपाउंड्स पढ़ना है, ये सभी करवाया हुआ है, ठीक है। और पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना। तो ये टॉपिक तो, ये ऊपर वाले टॉपिक तो आप जरूर करो, ठीक है। बाकी आप करो या ना करो, बट ये टॉपिक जरूर करो। ये टॉपिक आपको आने वाले आने वाले एग्जाम में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग क्या क्या पढ़ेगा, रीजनिंग के ये जो 15 टॉपिक हैं, ये 15 टॉपिक है रीजनिंग। तो आप 15 टॉपिक 5 दिन में कवर कर सकते हो, ठीक है। 3 दिन में एक टॉपिक करोगे तो 5 दिन में आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम टॉपिक आपके प्रैक्टिस करने वाले, ये मिरर वाटर में जो प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस, ये भी प्रैक्टिस, ठीक है। इसके ज़्यादातर रूल्स नहीं है, थोड़े बेसिक रूल्स हैं, वो आपको आने चाहिए। क्लंटर क्लॉज का लेक्चर मैं डाल दूंगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग का लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है। इस एक स्लॉगिज्म, वेन डायग्राम और मिरर, ये वाला, ये 3 सेक्शन वाला लेक्चर जो है ना, इसकी ये भी आपको पूरा रीजनिंग ना, पूरी रीजनिंग की कंपाइलेशन जो है ना, वो आपको ये फ्राइडे तक डाल दूंगा, ठीक है। इसकी मेरा अभी अभी मेरा पूरा फुल फोकस जो है ना, वो 3 ही सेक्शन पे होगा यार, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, ठीक है। बाकी मैं वो लेक्चर नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि यार इंसान ही हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं ये 3 चीज़ें भी संभाल लूँगा, मेरे को पता है ये पूरा टाइम मेरा खा जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं बच पाएगा बाकी चीज़ें करवाने का। तो बाकी चीज़ें आप खुद कर लेना। JNK करंट अफेयर के आई थिंक वो भी लेक्चर डाले हुए हैं, वो भी लेक्चर आप देख लेना, ठीक है। जितना भी लेक्चर पहले पहले डाला हुआ है, अब वो लेक्चर देख लेना। बाकी और नए नए लेक्चर मैं अभी नहीं डाल पाऊंगा। रीजनिंग मैथ कंप्यूटर जो मैंने बोला था, वो मैं आपको पूरा करवा दूँगा, ठीक है। और वो यही लेक्चर आपको आने वाले आपके कोई भी एग्ज़ाम में काम आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, बाकी आपको पढ़ने हैं आपको।